सो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन है क्या चीज? इट इज ए वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस वीडियो को यदि आप पूरा वॉच करते हैं तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपको प्रोनाउन में कभी भी लाइफ लॉन्ग दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना आप। ठीक है, तो प्रोनाउन को हमने कहा कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। तो उससे पहले हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। यहां पे देखिए, हिंदी में लिखा हुआ है रजत स्कूल जाता है। रजत 6th क्लास में है। रजत स्कूल में खेलता है। रजत का भाई 3rd क्लास में है। रजत का भाई 3rd क्लास में है और संदीप रजत को मदद करता है। अब यहां पे आप देखिए, हर सेंटेंस में हमने देखा रजत स्कूल जाता है, रजत 6th क्लास में है, रजत स्कूल में खेलता है, रजत का भाई 3rd क्लास में है, संदीप रजत को मदद करता है। तो हर एक सेंटेंस में हमने देखा कि ये जो नाउन दिख रहा है रजत नाम का, ये यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। बार बार हमने रजत नाम का जो नाम है उसका इस्तेमाल हर वाक्य में किया। तो प्रोनाउन क्या चीज है? प्रोनाउन है क्या चीज? प्रोनाउन का मतलब ये हो गया कि यदि हम नाउन ना लिखकर इसकी जगह पे मैं कोई दूसरा शब्द लिखूं, यहां पे नाउन नहीं लिखूं और यहां पे दूसरा शब्द लिखूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा रजत, रजत गोज टू स्कूल, यानी कि रजत स्कूल जाता है। फिर मैंने लिखा रजत इज इन 6th क्लास। फिर मैंने लिख दिया रजत प्लेज इन द स्कूल। फिर मैंने लिख दिया, यहां पे एस लगा दिया, रजत ब्रदर इज इन 3rd क्लास। फिर मैंने यहां पे लिख दिया संदीप हेल्प्स रजत, संदीप रजत की मदद करता है। तो आप देखिए, हर सेंटेंस के अंदर मैंने रजत 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 और रजत लिखा। यहां पर रजत ना लिखकर यदि मैं किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया ही गोज टू स्कूल, यहां पे मैंने रजत नहीं लगाया, यहां पे मैंने लगा दिया ही इज इन 6th क्लास। फिर यहां पे मैं रजत ना लिखकर यहां पर मैंने लिख दिया ही प्लेज इन द स्कूल। यहां पे मैं रजत ना लगाकर यहां पर मैं लिख देता हूं हिज ब्रदर इज इन 3rd क्लास। और यहां पर मैं संदीप हेल्प्स रजत ना लिखकर मैं यहां पे लिख देता हूं हिम। तो दोस्तों, आप देखोगे कि जो नाउन है रजत, उसकी जगह पे मैंने कुछ और लगा दिया, उसकी जगह पे मैंने कोई दूसरा शब्द का इस्तेमाल कर दिया, उसकी जगह पर मैंने किसी और शब्द का इस्तेमाल कर दिया। तो कुल मिला के प्रोनाउन का मतलब यह हुआ कि ऐसा शब्द जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, यहां पर प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन बोलता है इट इज ए वर्ड विच इज यूज एट द प्लेस ऑफ ए नाउन। यह एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, नाउन के साथ नहीं, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। चलो साहब, हमें यह तो पता चल गया कि कोई शब्द है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। तो आपको मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि यदि आपने नाउन द केस मेरा वीडियो देखा है या फिर आप नाउन द केस जानते हो, तो प्रोनाउन में आपको लाइफ लॉन्ग कभी दिक्कत नहीं आएगी समझने में। प्रोनाउन में कभी भी लाइफ लॉन्ग आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रोनाउन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रोनाउन को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले पढ़ना होगा नाउन द केस। यदि आपने ये नहीं पढ़ा है तो प्रोनाउन से पहले आप ये पढ़ लो, उसके बाद ही प्रोनाउन में एंटर कीजिए। मैं बोल रहा हूं आपको प्रोनाउन ऐसे सेकेंडों के अंदर समझ में आ जाएगा। चलिए हम प्रोनाउन को और डीपली पढ़ते हैं। देखिए, प्रोनाउन को हमने ये तो समझ लिया कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है। सो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन है क्या चीज? इट इज ए वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस वीडियो को यदि आप पूरा वॉच करते हैं तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपको प्रोनाउन में कभी भी लाइफ लॉन्ग दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना आप। ठीक है, तो प्रोनाउन को हमने कहा कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। तो उससे पहले हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। यहां पे देखिए, हिंदी में लिखा हुआ है रजत स्कूल जाता है।
रजत 6th क्लास में है, रजत स्कूल में खेलता है, रजत का भाई 3rd क्लास में है, रजत का भाई 3rd क्लास में है और संदीप रजत को मदद करता है। अब यहां पे आप देखिए हर सेंटेंस में हमने देखा रजत स्कूल जाता है, रजत 6th क्लास में है, रजत स्कूल में खेलता है, रजत का भाई 3rd क्लास में है, संदीप रजत को मदद करता है। तो हर एक सेंटेंस में हमने देखा कि ये जो नाउन दिख रहा है रजत नाम का, ये यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। बार बार हमने रजत नाम का जो नाम है उसका इस्तेमाल हर वाक्य में किया। तो प्रोनाउन क्या चीज है? प्रोनाउन है क्या चीज? प्रोनाउन का मतलब ये हो गया कि यदि हम नाउन ना लिखकर इसकी जगह पे मैं कोई दूसरा शब्द लिखूं, यहां पे नाउन नहीं लिखूं और यहां पे दूसरा शब्द लिखूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा रजत, रजत गोज टू स्कूल, यानी कि रजत स्कूल जाता है। फिर मैंने लिखा रजत इज इन 6th क्लास, फिर मैंने लिख दिया रजत प्लेज इन दिस स्कूल, फिर मैंने लिख दिया यहां पे एस लगा दिया रजत ब्रदर इज इन 3rd क्लास, फिर मैंने यहां पे लिख दिया संदीप हेल्प्स रजत, संदीप रजत की मदद करता है। तो आप देखिए हर सेंटेंस के अंदर मैंने रजत 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 और रजत लिखा। यहां पर रजत ना लिखकर यदि मैं किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया ही गोज टू स्कूल, यहां पे मैंने रजत नहीं लगाया, यहां पे मैंने लगा दिया ही इज इन 6th क्लास। फिर यहां पे मैं रजत ना लिखकर यहां पर मैंने लिख दिया ही प्लेज इन दिस स्कूल। यहां पे मैं रजत ना लगाकर यहां पर मैं लिख देता हूं हिज ब्रदर इज इन 3rd क्लास, और यहां पर मैं संदीप हेल्प्स रजत ना लिखकर मैं यहां पे लिख देता हूं हिम। तो दोस्तों आप देखोगे कि जो नाउन है रजत, उसकी जगह पे मैंने कुछ और लगा दिया, उसकी जगह पे मैंने कोई दूसरा शब्द का इस्तेमाल कर दिया, उसकी जगह पर मैंने किसी और शब्द का इस्तेमाल कर दिया। तो कुल मिला के प्रोनाउन का मतलब यह हुआ कि ऐसा शब्द जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए यहां पर प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन बोलता है इट इज ए वर्ड विच इज यूज एट द प्लेस ऑफ ए नाउन। यह एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, नाउन के साथ नहीं, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। चलो साहब हमें यह तो पता चल गया कि कोई शब्द है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। तो आपको मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि यदि आपने नाउन द केस मेरा वीडियो देखा है या फिर आप नाउन द केस जानते हो, तो प्रोनाउन में आपको लाइफ लॉन्ग कभी दिक्कत नहीं आएगी समझने में। प्रोनाउन में कभी भी लाइफ लॉन्ग आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रोनाउन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रोनाउन को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले पढ़ना होगा नाउन द केस। यदि आपने ये नहीं पढ़ा है तो प्रोनाउन से पहले आप ये पढ़ लो, उसके बाद ही प्रोनाउन में एंटर कीजिए। मैं बोल रहा हूं आपको प्रोनाउन ऐसे सेकेंडों के अंदर समझ में आ जाएगा। चलिए हम प्रोनाउन को और डीपली पढ़ते हैं। देखिए प्रोनाउन को हमने ये तो समझ लिया कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। लेकिन हम प्रोनाउन को कई भागों में बांट दिए, हमने प्रोनाउन के बहुत सारे पार्ट्स बना दिए। सबसे पहले हम बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? ठीक है, तो पर्सनल का नाम लेते ही उसमें नाम आ जाता है पर्सन का, PERSON। और पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति। पर्सन हम किसको बोलते हैं? व्यक्ति को। तो प्रोनाउन क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन को हम यदि डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं इट इज ए प्रोनाउन। यह एक प्रोनाउन है, यह एक शब्द है विच इज यूज फॉर 3 पर्सन। इसका इस्तेमाल 3 लोगों के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? सिर्फ 3 लोगों के लिए करते हैं। एक तो जो बोलता है, एक जिससे बोलता है और एक जिसके लिए बोलता है। यानी कि जो बोलता है उसको हम फर्स्ट पर्सन बोलेंगे, जिससे बोलता है जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं तो मेरे लिए आप सेकंड पर्सन होंगे, और आपसे यदि मैं किसी और की बात करूंगा तो उसको मैं कहूंगा थर्ड पर्सन। यानी कि ये 3 लोग हैं, इन 3 लोगों से हम क्या करते हैं? पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लेते हैं।
किसको कर लेते हैं? पूरे वर्ल्ड को कवर कर लेते हैं। तो आइए हम इसकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखिए, इट इज ए प्रोनाउन विच इज यूज फॉर 3 पर्सन्स। इसका इस्तेमाल 3 लोगों के लिए किया जाता है। कितने लोगों के लिए? 3 लोगों के लिए। एक हो गया द पर्सन स्पीक्स। द पर्सन स्पीक्स को हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन। और दूसरा होता है द पर्सन स्पीक्स टू, यानी कि जो जिससे बोलता है, व्यक्ति जिससे बोलता है उसे कहा जाता है सेकंड पर्सन। अब बोलता है एंड द पर्सन स्पीक्स ऑफ, यानी कि जिसके बारे में बोलता है उसे कहा जाता है थर्ड पर्सन। उसे क्या कहा जाता है? थर्ड पर्सन। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो 3 लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। कितने लोगों के लिए? 3 लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। और वो 3 लोग कौन हैं? जो बोलता है उसे फर्स्ट पर्सन, जिससे बोलता है उसे सेकंड पर्सन, और जिसके लिए बोलता है उसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। अब देखिए, आगे मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। ये जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आराम से पढ़ेंगे। लेकिन जो प्रोनाउन है, यानी कि नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल होने वाला शब्द है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन की यदि हम बात करें, किसकी बात करें? फर्स्ट पर्सन की, तो उसमें ऐसे कौन से शब्द हैं, कितने शब्द हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं? लिमिटेड है, लिमिटेड है। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन का जब आप इस्तेमाल करोगे तो केवल इतने ही शब्द है जो आप फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन के लिए यूज करोगे, यानी कि नाउन की जगह पर इतने ही प्रोनाउन है जो आप यूज करोगे। तो यहां पे देखिए, आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर और आवर्स, ये जो शब्द दिख रहे हैं ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन को डिनोट कर रहे हैं। यानी कि जब भी आपको प्रोनाउन इस्तेमाल करना है और फर्स्ट पर्सन आएगा, जो बोलता है आएगा, तो केवल यही शब्द है, इनका ही इस्तेमाल करना है। किनका इस्तेमाल करना है? इनका ही इस्तेमाल करना है फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में। पूरा वीडियो देखोगे तो ही समझ में आएगा, यहीं से यदि आप स्किप कर दोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यदि पढ़ने के लिए ही देख रहे हो तो इसको एंड तक जरूर देखना। यदि आप वास्तव में पढ़ना ही चाहते हो, प्रोनाउन को अच्छे से समझना ही चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा दोस्तों। तो यहां पे देखिए, सेकंड पर्सन की यदि हम बात करें तो इसमें कितने हैं हमारे पास में शब्द? एक तो यू हो गया, योर हो गया और योवर्स हो गया। केवल ये 3 शब्दों का इस्तेमाल हम सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन के लिए पूरे के पूरे जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं, इनके अलावा बाहर से कोई भी शब्द का इस्तेमाल आप सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन के लिए नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हम थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन यानी कि जिसके लिए बोलते हैं, जिसके लिए बोलते हैं, तो उसमें ही, शी, इट, दे, हिम, हर, देम, हिज, हर्स, देयर और देयर्स, इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा थर्ड पर्सन के अंदर किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा किसी भी शब्द का इस्तेमाल थर्ड पर्सन में नहीं किया जाता। कुल मिला के बात यह है दोस्तों, कुल मिला के बात यह है, ये जो आपको शब्द दिख रहे हैं, ये जो पर्सनल प्रोनाउन के आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, आप यदि पूरे ब्रह्मांड की बात करते हो, पूरे यूनिवर्स की बात करते हो, तो केवल इतने ही शब्द हैं जो कि प्रोनाउन में यूज होंगे। भले ही आपके पास में करोड़ों नाम है, अरबों नाम है, उन सभी नाम के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इतने ही प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं और सबको इस कैटेगरी में ले आएंगे और आसानी से हम इसका यूज कर सकते हैं हमारे सेंटेंसेस में। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं उसकी बात करें, उसमें भी पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लेता है जब आप इन सभी शब्दों को पढ़ लेते हो। केवल लिमिटेड है, थोड़े से है, और ये तो जुबान पे ऐसे याद हो सकते हैं, ऐसे। चलिए अब हम एक एक करके सारे के सारे शब्दों को बहुत ही बारीकी से पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया क्या हमने नाउन द केस में
कुछ पढ़ा था, हमने पढ़ा था नाउन द केस में सब्जेक्ट होता है, नाउन द केस में ऑब्जेक्ट होता है, नाउन द केस में पॉजिटिव केस होता है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट का काम करता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट का काम करता है उसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस, और जो पॉजिटिव केस का काम करता है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव केस। यानी कि कोई नाउन दूसरे नाउन पे अधिकार जताता है उसे पॉजिटिव केस में कहते हैं। ऐसे ही प्रोनाउन जो हैं वो सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन से हैं और पॉजिटिव केस में कौन कौन से हैं, यहां पर दर्शाया गया है। आप पॉज करके आराम से देख लीजिए। तो यदि मुझे सब्जेक्ट का काम करवाना है, भले ही वो फर्स्ट पर्सन है, भले ही वो सेकंड पर्सन है, भले ही वो थर्ड पर्सन है, भले ही वो फर्स्ट पर्सन है, भले ही वो सेकंड है, भले ही वो थर्ड है, यदि मुझे उनसे सब्जेक्ट का काम करवाना है तो उसका रूप आई होगा, वी होगा, यू होगा, ही होगा, शी होगा, इट होगा या फिर दे होगा। इनमें से ही आप क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा कोई दूसरा शब्द का इस्तेमाल आप सब्जेक्टिव केस में नहीं कर सकते। यदि पर्सनल प्रोनाउन का यूज कर रहे हो तभी, केवल उसी समय की बात है। उसके बाद में हम बात करते हैं यदि कोई भी सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है और ऑब्जेक्टिव केस में शब्द का इस्तेमाल करना है तो वो कैसे होगा। उनका है मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। केवल यही शब्द हैं जो ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा बाहर से कोई भी शब्द नहीं आएगा पर्सनल प्रोनाउन में जो कि ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो सके। केवल इतने ही शब्द हैं जो ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होने वाले हैं। केवल इनको ही याद करना है दोस्तों, केवल इनको ही याद करना है। और जब हम पॉजिटिव केस की बात करते हैं जो एक से दूसरे के ऊपर अधिकार जताता है, वो भी केवल इतने ही हैं, माई या फिर माइन पॉजिटिव केस की बात कर रहे हैं, आवर या फिर आवर्स, योवर या फिर योवर्स, हिज, हर या फिर हर्स, इट्स, देयर या फिर देयर्स। इन्हीं में से हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम पॉजिटिव केस का इस्तेमाल केवल इन्हीं शब्दों का करेंगे। इसके अलावा बाहर से हम कोई भी पॉजिटिव केस के लिए शब्द नहीं लाएंगे। सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहा हूं। अब देखिए आप, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं और बड़े ध्यान से पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। अब देखिए आप, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, किसकी बात करेंगे, यूजेस ऑफ प्रोनाउन है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जो प्रोनाउन है उनका इस्तेमाल आप सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे करते हो। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में किसका, पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यहां पर हम इनकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं। किसकी, फर्स्ट पर्सन, यानी कि जो बोलता है उसकी जगह पे यदि मुझे फर्स्ट पर्सन लगाना है तो कैसे। और फर्स्ट पर्सन में भी आपने नाउन में सिंगुलर नंबर पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियो को देख लीजिए, नाउन दी नंबर करके, उसमें आपको सिंगुलर एंड प्लूरल को बहुत अच्छे से समझाया गया है, वहां पर आपको समझ में आएगा। तो सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन यदि सिंगुलर नंबर है और वो सब्जेक्टिव केस में है, ये जो आप देख रहे हो प्रोनाउन, इस प्रोनाउन को पढ़ने से पहले एक बार नाउन पे जरूर झलक मारना, उसके बाद में ही इस प्रोनाउन को पढ़ना, तो आपको ऐसे इतनी जल्दी समझ में आएगा, बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। तो यहां पे हम बात करें फर्स्ट पर्सन होना चाहिए और वो सिंगुलर नंबर है और सब्जेक्टिव केस है, तो उसका रूप कैसा होगा। यहां पे देखिए ये लिखा हुआ है आई एम ए टीचर। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट जो है वो है ये वाला। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सब्जेक्टिव केस में क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में आई लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, आई। फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर नंबर है और सब्जेक्टिव केस है, और क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आई। तो आई एम ए टीचर, यहां पे इसका मतलब हो गया मैं टीचर हूं, मैं शिक्षक हूं। यहां पे देखिए इसके बाद में ठीक इसके नीचे लिखा हुआ है आई हैव ए बुक। ये मैं जानबूझ के लिखा हूं, इन दोनों को यहां पे लिखा, इसका मतलब तो हो गया मैं। और यहां पर इस आई का मतलब क्या है,
इसका मतलब है, इसका मीनिंग यहां पर इस सेंटेंस में हो गया मेरे पास किताब है। तो आई हैव ए बुक, तो इसका मतलब हो गया मेरे, यहां पर इसका मतलब हो गया मैं। तो इन दोनों आई का डिफरेंस देखो क्या है। यहां पर मैं इस आई का मीनिंग ले रहा हूं मैं, और यहां पर इस आई का मैं मीनिंग ले रहा हूं मेरे, क्योंकि इस सेंटेंस में ये आई है तो सब्जेक्टिव केस, है तो सब्जेक्टिव केस, लेकिन अपने आप को ये कौन से मीनिंग में लेकर आ रहा है, ये बोल रहा है मेरे पास किताब है। मैं इसको माई नहीं लिखूंगा मेरे, नहीं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, इसको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, रूल ही ऐसा बोलता है। अब यहां पे देखिए, यहां पर भी हैव आया, यहां पर भी हैव आया, यहां पर मैंने कहा मेरे पास किताब है, लेकिन यहां पर मैं मेरे नहीं लिखूंगा। आई हैव गिवन राम ए बुक, तो यहां पर मैं, यानी कि कौन, मैं, यहां पे मेरे नहीं हुआ, तो हैव तो लगा हुआ है, फिर भी मैं यहां पे मैं बोल रहा हूं। ये आपको जब वर्ब आप पढ़ते हो, वर्ब चैप्टर पढ़ोगे, उसमें आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी कि ये मेरे कैसे हो रहा है, मैं कैसे हो रहा है। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिव केस, पर्सनल प्रोनाउन को कैसे यूज किया जाता है। तो देखिए, आई हैव गिवन राम ए बुक, मैं राम को किताब दे चुका हूं। मैं क्या दे चुका हूं, किताब, किसे, राम को। तो ये कौन है, ये सब्जेक्ट है दोस्तों, ये कौन है, ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्टिव केस में इसका रूप कैसा होगा, आई, इसका रूप कैसा होगा, आई जैसा रूप होगा। वाई डू आई हैव ए बुक, वाई डू आई हैव ए बुक। तो यहां पे देखिए, ये जो आई दिख रहा है ये सब्जेक्ट है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब्जेक्ट को बीच में कैसे लाए, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि भाई सब्जेक्ट का इस्तेमाल कहां होता है कहां नहीं होता है। मेरा एक चैप्टर है सेंटेंस, ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वो आप जब देखोगे, वीडियो है, उस वीडियो को देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि हम सब्जेक्ट को कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है, वाई डू आई हैव ए बुक, मेरे पास किताब क्यों है। यहां पर इस आई का मतलब हो गया मेरे, लेकिन यहां पर इस आई का मतलब हो गया मैं। इस आई का मतलब क्या हो गया, मैं। तो मेरा बोलने का मतलब यह है, मेरा बोलने का मतलब यह है कि यदि फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्टिव केस है, तो उसका रूप क्या होगा, आई होगा। क्या होगा दोस्तों, आई होगा। अब मेरे साथ बिल्कुल जुड़ के रहिए, छोड़ना मत, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये केवल इसको देखते ही स्किप कर दोगे तो आपको फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन नहीं आएगा। इसको पूरा देखिए, देखते हैं यहां पर, ये ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं, यानी कि नाउन जब ऑब्जेक्टिव केस होता है, सॉरी, जब प्रोनाउन को फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है, उसको जब आप ऑब्जेक्टिव केस में लेते हो, किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में लेते हो, किस में लेते हो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस में, तो उसका रूप क्या होगा, मी। और सब्जेक्टिव केस में क्या था, आई। जैसे ऑब्जेक्ट बना तो क्या हो गया, मी। यहां पे देखिए, संदीप कॉल्ड मी, संदीप कॉल्ड मी, संदीप मुझे बुलाता है। मी कौन है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, इसका रूप हो गया मी। अब मैंने कहा राम हैज गिवन मी ए बुक, राम मुझे किताब दे चुका है, तो ये मी कौन है, ऑब्जेक्ट। अब यहां पे ठीक ऊपर चलिए, आई हैव गिवन राम, तो यहां पे राम ऑब्जेक्ट था, यहां पे दोस्तों राम ऑब्जेक्ट था, कौन था, राम। अब इसको जब मैंने सब्जेक्ट बनाया, यहां पे देखिए, यहां पर हम इसे सब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या इसका शक्ल हमने बदला, क्या इसका रूप हमने बदला, इसका राम ही है सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी राम है, लेकिन सब्जेक्ट में यहां पर क्या है, आई है। इसको जब मैं ऑब्जेक्टिव केस में लिया, किस में लिया, ऑब्जेक्टिव केस में लिया, तो इसका रूप कैसा हो गया, आई को मैंने किस में बदल दिया, मी के अंदर बदल दिया, यानी कि सब्जेक्ट में आई होगा और ऑब्जेक्ट में मी लिखा जाएगा। यह आपको याद ही करना पड़ेगा, जब सब्जेक्टिव केस होता है तो आई लिखना है और जब ऑब्जेक्टिव केस होता है तो मी लिखना है, ठीक है। इसलिए मैंने ये सेंटेंस आपको दिखाना चाहता था, जो मैं दिखा दिया। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमें ये तो पता चल गया कि जो फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस में कैसा होता है और ऑब्जेक्टिव केस में कैसा होता है। अब क्या रह गया, पॉजिटिव केस क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर,
सब्जेक्टिव केस हमने देख लिया, ऑब्जेक्टिव केस हमने देख लिया, तो पॉजिटिव केस यानी कि जेनेटिव केस में क्या बताना चाह रहा है? अब यहां पर ये बोल रहा है यूज ऑफ माई और माइन। ये जो पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस को ही हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव केस में इसका रूप जो है माई या फिर माइन होता है। पॉजिटिव केस में ही जो फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है वो कैसा दिखता है? उसका रूप ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। अब इसका इस्तेमाल कब करते हैं और इसका इस्तेमाल कब करते हैं, इसी वीडियो में हम समझते हैं। यहां पे देखिए मैंने लिखा दिस इज माई बुक, तो माई जो है ये पॉजिटिव केस है दोस्तों। क्या है? पॉजिटिव केस। थोड़ा ध्यान से देखना, क्यों है पॉजिटिव केस? क्योंकि ये माई का अधिकार इसके ऊपर है। यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। तो ये जो पॉजिटिव केस है ये कौन है? माई है। अब मैंने क्या लिखा? दूसरा सेंटेंस लिखा आई हैव ब्रॉट रवीज बुक, मैं रवि की किताब ला चुका हूं। बट आई फॉरगॉट टू ब्रिंग, लेकिन मैं भूल गया लाने में क्या? यहां पर मैं लिख देता हूं माई बुक, मैं मेरी किताब लाना भूल गया, लेकिन मैं मेरी किताब लाना भूल गया। इसको माई बुक ना लिखकर मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं? माइन लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं दोस्तों? माइन। यानी कि माइन जो है ये रिप्लेसमेंट है माई प्लस नाउन का। ये जो माइन है ये रिप्लेसमेंट है किसका? माई प्लस नाउन का। यदि माई आया उसके तुरंत बाद आपको नाउन लगाना पड़ेगा। यदि माइन आया तो ये रिप्लेसमेंट हो गया माई प्लस नाउन का। इसकी जगह पर आप माइन लगाते हो, इसकी जगह पर आप माइन लगाते हो। इसका मतलब ये जो माइन है इसको मैं कहूंगा पॉजिटिव प्रोनाउन, यानी कि ये कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन में। और इसे मैं कहूंगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या कहूंगा दोस्तों? पॉजिटिव एडजेक्टिव कहूंगा। ये हम जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे, जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे उस समय विस्तार से समझाया जाएगा कि इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव क्यों कहा जाता है। फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए ये ऐसा दिखाया गया है कि माइन जो है बिना नाउन के इस्तेमाल होता है और माई जो है ये नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया होगा? अब आगे चलते। यदि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, क्या बता रहा है? ये प्लूरल नंबर है और प्लूरल नंबर के अंदर सब्जेक्टिव केस है। किसकी बात चल रही है? फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन की चल रही है। अभी हम सिर्फ फर्स्ट पर्सन पे ही हैं। फर्स्ट पर्सन क्या है? प्लूरल नंबर है और ये सब्जेक्टिव केस है। तो इसका रूप कैसा होना चाहिए? इसका रूप होगा वी। क्या होगा दोस्तों इसका रूप? इसका रूप होगा वी। वी हैव कॉल्ड मुकेश, इसका मतलब हो गया हम। इसका मतलब हो गया हम मुकेश को बुला चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वी दिख रहा है ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। कौन सा है दोस्तों? ये फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है। और दूसरी चीज ये सिंगुलर नहीं है, ये है प्लूरल नंबर में। किसमें है ये? प्लूरल नंबर में। अब आपको लग रहा होगा कि सर कभी तो सब्जेक्टिव केस बोल रहा है, कभी प्लूरल नंबर बोल रहा है। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नाउन को यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा, नाउन को यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा, नाउन दी नंबर है, नाउन दी केस है, नाउन दी जेंडर है, नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल है, नाउन क्या है, वो सारे वीडियोस यदि आप देख लोगे तो प्रोनाउन में कभी भी आपको लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसलिए बोल रहा हूं मैं कि वी हैव कॉल्ड मुकेश, हम मुकेश को बुला चुके हैं। तो वी जो है ये पर्सनल प्रोनाउन के अंदर प्लूरल नंबर का रूप है जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। इसका रूप क्या है? वी होता है। जब भी सब्जेक्टिव केस लगाना है तो वी ही लगाना है दोस्तों। क्या लगाना है? वी, सब्जेक्टिव केस में। अब यहां पे देखिए वी गेव अभिजीत ए बुक, हम दिए थे किसे? अभिजीत को। क्या दिए थे? कोई किताब दिए थे। तो ये जो वी है ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो इसका रूप कैसा लगाया हमने? वी, यानी कि हम। वी यानी हम, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। अब यहां पे देखिए, अब यदि प्लूरल नंबर में है, फर्स्ट पर्सन है और उसको ऑब्जेक्टिव केस दिखाना है, क्या दिखाना है? ऑब्जेक्टिव केस दिखाना है, तो उसका रूप क्या होगा? वी नहीं होगा ऑब्जेक्टिव केस में, इसका होगा अस। वी जो है ये सब्जेक्ट होता है, ये क्या होता है? और अस जो है ये ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। अब यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है
कि ऑब्जेक्टिव केस में हमें कैसे करना है। ठीक है, देखो यहां पे थोड़ा सा इसको लेते हैं, ये आ गया। ये बोल रहा है कि मुकेश हैज कॉल्ड अस, मुकेश हमें बुला चुका है, और यहां पर हम मुकेश को बुला चुके हैं। तो मुकेश यहां पे ऑब्जेक्ट है। क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है। और यहां पे देखिए मुकेश कौन है? सब्जेक्ट है। मुकेश कौन है? सब्जेक्ट है। मुकेश यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। तो जब ये सब्जेक्ट है तब भी मुकेश है, और ये ऑब्जेक्ट है तब भी मुकेश है। लेकिन जो वी है ये फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अंदर इसका रूप क्या है? वी है। ये जो है ये ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, इसका रूप बन गया अस। तो फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ना है तो सब्जेक्ट के रूप में तो होगा वी और ऑब्जेक्ट में होगा अस। ये हमें याद ही रखना पड़ेगा, इसको मेमोराइज करना है। एक बार आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली फिर कभी नहीं भूलोगे। अब देखिए, अभिजीत गेव अस ए बुक, हमने कहा हम अभिजीत को किताब दिए थे, तो यहां पर अभिजीत ने हमें किताब दिया था। सब्जेक्टिव केस में वी और ऑब्जेक्टिव केस में अस। सब्जेक्टिव केस में वी, ऑब्जेक्टिव केस में अस। ठीक है, कौन है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव केस पढ़ा हमने फर्स्ट पर्सन के अंदर। पॉजिटिव केस में प्लूरल नंबर में कैसा होना चाहिए? यदि पॉजिटिव केस की बात करें, हम किसकी बात करें? पॉजिटिव केस की बात करते हैं, और प्लूरल नंबर है, फर्स्ट नंबर है, या तो आवर होना चाहिए या फिर आवर्स होना चाहिए दोस्तों। या तो आवर होगा या आवर्स होगा। कब होगा? जब ये प्लूरल नंबर है। क्या है? प्लूरल नंबर। ठीक है, जब ये प्लूरल नंबर है। अब कैसे होगा? मैंने कहा दिस इज आवर स्कूल, यह हमारी स्कूल है। हमारी क्या दिख रहा है? हमारी स्कूल है, यह हमारी स्कूल है। तो ये जो आवर है इसका अधिकार इस स्कूल पे है। इस आवर को मैं बोलूंगा पॉजिटिव केस। क्या कहूंगा दोस्तों? पॉजिटिव केस। अब बात चलती है कि सर ये आवर्स कहां लगेगा, ये वाला आवर्स कहां लगेगा, तो इसका भी बारे में बता देता हूं मैं। ये जो आवर्स है इसको मैं इस स्कूल को ऐसा लिखकर मैं लिख देता हूं, दिस स्कूल, यह स्कूल हमारी है, इज आवर्स, इज आवर्स। यानी कि आवर के बाद में तो सीधा नाउन आएगा, और यदि एस लग गया उसके, क्या लग गया? आवर के एस लग गया, तो ये बिना नाउन के इस्तेमाल होगा। यहां पे नाउन नहीं लगेगा, यहां पर नाउन नहीं लगेगा। अकेला ही इसका इस्तेमाल करना होता है। इसका इस्तेमाल अकेले ही करना होता है आवर्स का। आवर के साथ में स्कूल लगेगी, आवर्स बिना नाउन के साथ लगेगा। आवर के साथ नाउन लगेगा, आवर्स के साथ नहीं लगेगा। तो हमने क्या देखा? पॉजिटिव केस प्लूरल नंबर है, फर्स्ट पर्सन है, तो उसका रूप या तो आवर होगा या आवर्स होगा। अब देखो इसके अंदर भी एक चीज बता देता हूं मैं आपको। भाई कईयों के दिमाग में क्या आ रहा है कि सर सब्जेक्टिव केस में क्या था? वी था, ऑब्जेक्टिव केस में अस था, तो ये आवर का इस्तेमाल सब्जेक्टिव केस लगाना पड़े तो कैसे करेंगे? तो मैंने यहां पे लिखा आवर फ्रेंड्स विल कम हियर। तो इसका मतलब है हमारे दोस्त यहां आएंगे। तो इसमें सब्जेक्टिव केस कैसे लगाऊं मैं? सब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में कैसे लगाऊं? तो भैया ये यहां से लेकर यहां तक, इसको पूरे को मैं कहूंगा ये सब्जेक्टिव केस है। इसको पूरे को मैं क्या कहूंगा? सब्जेक्टिव केस। यदि यहां पर मैं वी लगाता हूं, यहां पर मैं वी लगाता हूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा वी शैल कम हियर, वी शैल कम हियर। हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम यहां पर आएंगे, लेकिन ऐसा ना लिखकर मैंने लिखा आवर फ्रेंड्स। मैंने क्या लिखा? आवर फ्रेंड्स विल कम हियर, हमारे दोस्त यहां पर आएंगे। तो इसका मतलब यह हो गया कि हमारे दोस्त यहां से लेकर यहां तक ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यदि मुझे ऑब्जेक्टिव केस में जाना है तो मैं बोल सकता हूं दे आर हेल्पिंग आवर टीचर।
वे हमारे टीचर की मदद कर रहे हैं, तो आवर टीचर इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। पॉजिटिव केस सिर्फ आवर है, पॉजिटिव केस सिर्फ आवर है, और आवर टीचर जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहां पर, हमने देखा कि सिंगुलर नंबर में फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में आई होता है, ऑब्जेक्टिव केस में मी होता है, पॉजिटिव केस में माई या फिर माइन होता है। ऐसे ही प्लूरल नंबर में फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है तो उसका सब्जेक्टिव केस वी होता है, ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, और पॉजिटिव केस आवर या फिर आवर्स होता है, आवर या फिर आवर्स होते हैं। सेकेंड पर्सन की, किसकी बात करते हैं दोस्तों, सेकेंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। अब ये सेकेंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम, सब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं। सब्जेक्टिव केस में कैसा होता है सेकेंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, तो उसका रूप क्या होता है, यू। क्या होता है दोस्तों, यू। यदि सब्जेक्ट है तो भी यू होगा, और ऑब्जेक्ट है तो भी आप किसका इस्तेमाल करोगे, यू का इस्तेमाल करोगे। सब्जेक्टिव केस में भी यू का इस्तेमाल और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू का इस्तेमाल। सिंगुलर है तो भी यू, प्लूरल है तो भी यू। ये सिंगुलर होगा तो भी यू लगेगा, और प्लूरल नंबर होगा तो भी यू लगेगा। कुल मिला के बात यह है, मैंने लिखा यहां पे आई हेल्प्ड यू, यानी कि मैं तुम्हें मदद दिया था, मैं तुम्हारी मदद किया था। तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट है। जब मैं इसको सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैंने लिखा यहां पे यू हेल्प्ड मी। यहां पे देखिए ये सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो गया तो मी हो गया, लेकिन जो यू ऑब्जेक्ट है इसको जब मैंने सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल किया, तो क्या किया, मैंने इसका रूप नहीं बदला। सब्जेक्ट में भी यू है, ऑब्जेक्ट में भी यू है। ये सिंगुलर नंबर होगा तो भी यू होगा, और प्लूरल नंबर होगा तो भी यू होगा। सिंगुलर नंबर होगा तो भी यू होगा, और प्लूरल नंबर होगा तो भी यू होगा। सब्जेक्ट में भी यू है, ऑब्जेक्ट में भी यू है, लेकिन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में देखिए सब्जेक्टिव केस में आई है और ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, मी है। इसका रूप बदल रहा है, लेकिन यू का रूप नहीं बदलेगा। सब्जेक्ट में भी यू है तो ऑब्जेक्ट में भी यू है, सिंगुलर नंबर में भी यू है तो प्लूरल नंबर में भी यू ही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब यू, योवर और योवर्स में कोई डिफरेंस है क्या, योवर्स और योवर में कोई डिफरेंस है क्या, ये भी हम देख लेते हैं। पॉजिटिव केस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव केस की बात करते हैं, और इसमें हम देखते हैं क्या इसमें डिफरेंस है। यहां पे बोल रहा है पॉजिटिव केस में यू का जो रूप है वो क्या होता है, योवर। क्या होता है दोस्तों, उसका रूप होता है योवर या फिर योवर्स। इसको हम किस में मानते हैं, इसको हम मानते हैं पॉजिटिव केस में। पॉजिटिव केस में या तो योवर रहेगा या योवर्स रहेगा। ये सेकेंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन की बात चल रही है। सिंगुलर है तो भी योवर, प्लूरल है तो भी योवर। कब, पॉजिटिव केस में। और योवर्स, सिंगुलर है तो भी योवर्स, प्लूरल है तो भी योवर्स, पॉजिटिव केस में। अब यहां पे देखिए योवर का इस्तेमाल कब करेंगे और योवर्स का इस्तेमाल कब करेंगे। आई हैव योर बुक, योर बैग, आई हैव योर बैग, तो मैंने बोला मेरे पास है क्या, तुम्हारा बैग। तो ये जो योवर दिख रहा है ये पॉजिटिव केस में है। किस में है दोस्तों, पॉजिटिव केस में है। अब यहां पे देखिए संदीप विल गिव अजय माई मार्कशीट, संदीप अजय को देगा क्या, मेरी मार्कशीट। तो यहां पे माई जो है फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में पॉजिटिव केस है। एंड योवर्स ऑल्सो यहां पे, और तुम्हारी भी। तो योवर्स की जगह पर मैं यदि यहां पे लिखूं योवर मार्कशीट, योवर मार्कशीट, तो ये भी मान्य है, ये भी मान्य है। ये ना लिखकर मैंने सीधा सीधा लिख दिया योवर्स, यानी कि योवर्स जब आएगा तो इसके साथ में नाउन नहीं आएगा, और यदि योवर आएगा इसके साथ में आपको नाउन लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा माई मार्कशीट एंड योवर्स,
तो इसका मतलब संदीप विल गिव अजय, संदीप अजय को देगा मेरी मार्कशीट और तुम्हारी भी और तुम्हारी मार्कशीट भी। उसके लिए मैं लिखूंगा योर मार्कशीट ऑल्सो। ये ना लिखकर मैंने क्या लिख दिया, योवर्स लिख दिया। क्या लिख दिया दोस्तों, योवर्स लिख दिया। अब यहां पे देखिए, दिस इज नरेंद्राज पेन, यह नरेंद्र का पेन है। बट वेयर इज योवर्स, बट वेयर इज योवर्स, यहां पे देखिए बट वेयर इज योवर्स, इसको ऐसा लिखना है, ये गलती से छप गया था तो इसको लिखा जाएगा, लेकिन तुम्हारा कहां है, बट वेयर इज योवर्स। या फिर इसको मैं लिख सकता हूं योर पेन, दिस इज नरेंद्राज पेन, यह तो नरेंद्र का पेन है, लेकिन तुम्हारा पेन कहां है, या फिर तुम्हारा कहां है, लेकिन तुम्हारा कहां है। योवर्स अकेला इस्तेमाल होता है, योवर के बाद में नाउन को लगाना पड़ता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि भाई योवर कहां लगता है और योवर्स कहां लगता है। सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन यहां पे खत्म होता है। अभी चलते हैं थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर। कहां चलते हैं, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में। तो आपने दोस्तों पढ़ा होगा कि जब हम नाउन पढ़ रहे थे तो नाउन में हमने जेंडर भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था, नाउन में हमने जेंडर को बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। तो नाउन दी जेंडर यदि आपने पढ़ा है तो थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते समय आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि नाउन में केस आपने पढ़ लिया, नाउन में जेंडर आपने पढ़ लिया, नाउन में नंबर आपने पढ़ लिया, तो आपको प्रोनाउन के अंदर थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते समय कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पे देखिए थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन के अंदर सब्जेक्टिव केस, किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर के अंदर मस्कुलाइन जेंडर होगा तो उसका रूप कैसा होगा, उसका रूप होगा ही। उसका रूप क्या होगा, ही। देखिए यहां पर ही वॉन्ट्स माई बुक, वह मेरी किताब चाहता है, तो यहां पे इसका रूप क्या है, ही टुक सम पेपर्स फ्रॉम दी ऑफिस, वह ऑफिस से कुछ पेपर लिया था, कुछ पेपर ऑफिस से लिया था। तो यहां पे कौन, वह, ये क्या है, वह। इसका जो रूप है वो क्या है, HE, और ये कब होता है, जब ये सब्जेक्टिव केस में होता है दोस्तों। किस में होता है, सब्जेक्टिव केस में होता है, तब हम इसको लिखेंगे ही, तब हम इसको क्या लिखेंगे, ही। यहां पे देखिए यदि फेमिनाइन जेंडर होता है, यानी कि मस्कुलाइन जेंडर तो समझ में आ गया, सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है, मस्कुलाइन जेंडर है, यानी कि नाउन द नंबर, नाउन दी जेंडर आपने पढ़ा है तो इसको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। नाउन दी जेंडर पहले पढ़ना है, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने से पहले नंबर आपको पढ़ना है, केस आपको पढ़ना है, जेंडर आपको पढ़ना है, फिर आपको आना है पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। यहां पे यदि हम बात करें, किसकी बात करें, सब्जेक्टिव केस है, सिंगुलर नंबर है, मस्कुलाइन नंबर की जगह पर हम किसकी बात कर रहे हैं, फेमिनाइन जेंडर की, तो उसका रूप कैसा होगा, उसका रूप होगा दोस्तों शी। उसका रूप क्या होगा, शी, उसका रूप होगा शी। और मस्कुलाइन जेंडर में रूप होता है ही, मस्कुलाइन में होता है ही, फेमिनाइन में होता है शी। मस्कुलाइन यानी कि आदमी के लिए ही लगाते हैं, औरत के लिए शी लगाते हैं। सब्जेक्टिव केस में यहां पे देखिए शी हेल्प्स द पुअर, वह गरीब की मदद करती है, वह गरीब की मदद करती है। यहां पे लिखा शी विल टेक सम टाइम टू लर्न दिस चैप्टर, वह विल टेक सम टाइम, वह कुछ समय लेगी इस चैप्टर को याद करने में। कौन लेगी, वह, कौन, वह। तो ये कौन है, ये थर्ड पर्सन फेमिनाइन जेंडर, थर्ड पर्सन फेमिनाइन जेंडर सब्जेक्टिव केस में है, सिंगुलर नंबर में है। और ये तभी संभव है दोस्तों आपको समझना जब आपने नाउन को अच्छे से पढ़ा है। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। अब देखिए ये तो हमने समझ में आ गया कि सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, क्या। अब बात कर रहे हैं अपन कॉमन जेंडर की, यानी कि मस्कुलाइन जेंडर था तो ही, फेमिनाइन जेंडर है तो शी, और कॉमन जेंडर जब होगा तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, इट का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो इट दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, इट दिख रहा है, और यहां पे मैंने लिख दिया कॉमन जेंडर। लेकिन आपने नाउन द जेंडर में 4 जेंडर पढ़े थे। एक को हमने कहा था मस्कुलाइन, वो हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा था फेमिनाइन, ये भी हमने पढ़ लिया।
फिर बात चली थी कॉमन और न्यूटर, कॉमन और न्यूटर। तो प्रोनाउन में आने के बाद में कॉमन और न्यूटर को एक ही जेंडर में शामिल कर दिया। किसमें? कॉमन जेंडर में। किसमें? कॉमन जेंडर में। यदि कॉमन जेंडर है और न्यूट्रल जेंडर है, कॉमन जेंडर के लिए भी इट लगाना है तो न्यूट्रल जेंडर के लिए भी इट का ही इस्तेमाल करना है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, आई हैव बॉट द पेन, मैं पेन खरीद चुका हूं। इट इज वेरी स्मूथ। अब ये इट कौन है? ये पेन है। ये इट कौन है? यह बहुत स्मूथ है। तो यह कौन? पेन। इसकी बात चल रही है तो मैंने क्या लगाया इसके लिए? इट। यानी कि ये कौन से जेंडर में है? ये न्यूटर में है, लेकिन इसको हम कॉमन जेंडर में काउंट करेंगे दोस्तों। अब यहां पे देखिए, आई सॉ ए डॉग इन द स्ट्रीट। मैं क्या देखा? मैं किसी कुत्ते को स्ट्रीट में देखा था। कहां देखा था? स्ट्रीट, गली में देखा था। एंड इट वॉज बार्किंग। इट कौन है? इट जो है कुत्ता है। मैंने किसी कुत्ते को गली में देखा था और वह भौंक रहा था। वह कौन है? इट, यानी कि डॉग। डॉग क्या है? कॉमन जेंडर में काउंट होता है। हमने पढ़ा था, जो जेंडर जब हमने पढ़ा था उसके अंदर, नाउन के अंदर, तो इसका मतलब जानवर के लिए भी इट लगा रहे हैं और निर्जीव वस्तु के लिए भी हम इट लगा रहे हैं सब्जेक्टिव केस में। अब जब ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, अब यहां पे देखिए, संजय फाउंड अ की। संजय को कोई चाबी मिली। इट वॉज ऑफ अरविंद, वह अरविंद की थी। कौन? चाबी। तो ये सब्जेक्टिव केस है। क्या है दोस्तों? ये है सब्जेक्टिव केस। ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस, यानी कि इट का इस्तेमाल सब्जेक्टिव केस में कैसा होता है आपको समझ में आ गया होगा। कॉमन जेंडर सिंगुलर नंबर, कॉमन जेंडर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। तो है हमारा सब्जेक्टिव केस। कौन? ये है हमारा सब्जेक्टिव केस थर्ड पर्सन मस्कुलाइन जेंडर। जब इसको मुझे ऑब्जेक्टिव केस बनाना होता है, क्या बनाना होता है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव केस। तो इस ही का रूप क्या हो जाएगा? इस ही का रूप हो जाएगा हिम। इस ही का रूप क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में इस ही का रूप हो जाएगा हिम। यानी कि सब्जेक्टिव केस में तो ही, ऑब्जेक्टिव केस में हिम। जैसे ही वॉन्ट्स माई बुक, मैंने लिखा यहां पे रवि हेल्प्स मी। रवि हेल्प्स मी, रवि मुझे मदद देता है। एंड मैंने लिखा आई हेल्प यहां पे रवि ना लिखकर मैं लिख देता हूं हिम। यानी कि हिम किसकी जगह पर लगाया मैंने? रवि की जगह पर। यदि मैं यहां पर सब्जेक्टिव केस लेता हूं और यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या लेता हूं? प्रोनाउन लेता हूं। तो मैंने यहां पर लिखा ही हेल्प्स मी एंड आई हेल्प हिम। तो ये सब्जेक्टिव केस, ये मेरा ऑब्जेक्टिव केस, ये ही का सब्जेक्टिव केस और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? हिम। यानी कि सब्जेक्टिव केस में तो ही होगा और ऑब्जेक्टिव केस में क्या करेंगे हम? हिम। सब्जेक्टिव केस में तो ही और ऑब्जेक्टिव केस में हिम। ऐसे ही सब्जेक्टिव केस में शी। कौन? फेमिनाइन जेंडर। जब इसको आप ऑब्जेक्टिव केस में लाओगे, किस में लाओगे? ऑब्जेक्टिव केस में, तो इसका रूप क्या हो जाएगा? हर। इसका रूप क्या हो जाएगा? हर। यहां पे शी हेल्प्स द पुअर, यहां पे मैंने यहां पे लिखा हुआ है शी हेल्प्स द पुअर, तो ये सब्जेक्टिव केस है। अब यदि मैंने कहा द पुअर हेल्प्स, जो गरीब है वो मदद करता है किसकी? उसकी। तो यहां पर मैं शी नहीं लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा हर। क्या लिखूंगा दोस्तों? हर। तो सब्जेक्टिव केस में तो शी, सब्जेक्टिव केस में शी, और ऑब्जेक्टिव केस में वही शी को आप लाकर क्या बना देते हो? हर बना देते हो। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद ही करना पड़ेगा। जो मेरे वीडियो में आपने देखा था, एक टेबल सी बना रखी थी। सब्जेक्टिव केस में इनका इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव केस में इनका इस्तेमाल होता है। तो वो चीज आपको देखनी ही पड़ेगी, तभी समझ में आएगा। यानी कि सब्जेक्टिव केस में थर्ड पर्सन मस्कुलाइन जेंडर ही, ऑब्जेक्टिव केस में बन गया हिम। थर्ड पर्सन फेमिनाइन जेंडर, सब्जेक्टिव केस में शी, ऑब्जेक्टिव केस में क्या बन गया? हर। ऑब्जेक्टिव केस में क्या बन गया? हर। सब्जेक्टिव केस शी, ऑब्जेक्टिव केस हर। ठीक है। अब देखो इट का क्या बनेगा ऑब्जेक्टिव केस? इट का क्या बनेगा ऑब्जेक्टिव केस? यहां पे ये बोल रहा है कि इट जो है सब्जेक्टिव केस में, इट जो है सब्जेक्टिव केस में इट, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में भी इसका रूप जो है इट ही रहता है। इट ही रहता है। जैसे आई सॉ ए डॉग इन द स्ट्रीट,
इट वॉज बार्किंग, यहां पे लिखा वह भौंक रहा था। आई स्टॉप्ड, मैंने रोका किसे, उस कुत्ते को, तो वहां पर मैं इट लगाऊंगा। तो ये जो इट है ये इसको मैंने ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करके दिखाया आपको। इसको किसमें? ऑब्जेक्टिव केस में। मैंने उसे रोका, आई स्टॉप्ड इट। आई सॉ ए डॉग इन द स्ट्रीट, मैं कुत्ते को देखा गली के अंदर और वो भौंक रहा था। मैंने उसे रोका, किसे रोका? कुत्ते को। तो इसका रूप मैंने क्या बना दिया? इट। सब्जेक्टिव केस में भी इट था, ऑब्जेक्टिव केस में भी इट है, यानी कि इट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर में आ रहा है। सब्जेक्टिव केस में उसका रूप इट, ऑब्जेक्टिव केस में उसका रूप इट। यहां पे देख लिया, संजय फाउंड कि इट वॉज ऑफ अरविंद, इट वॉज ऑफ अरविंद। फिर क्या लिखा इसने? संजय, यहां पे लिख देता हूं मैं, संजय गेव इट टू अरविंद। तो क्या लिखा हमने? संजय उसे दे दिया, किसे दे दिया? चाबी को दे दिया, इट। तो ये किस में इस्तेमाल हो रहा है? ये ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है। कहां इस्तेमाल हो रहा है? ऑब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस में भी इट, ऑब्जेक्टिव केस में भी इट, लेकिन सब्जेक्टिव केस में ही, ऑब्जेक्टिव केस में हिम। शी सब्जेक्टिव केस, हर ऑब्जेक्टिव केस, इट सब्जेक्टिव केस, इट ही ऑब्जेक्टिव केस। ओके, अब हम चलते हैं किसके अंदर? पॉजिटिव केस जब आता है, जब पॉजिटिव केस आता है तो किस तरीके से समझा जाए? यदि मस्कुलाइन जेंडर है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फेमिनाइन जेंडर है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, और कॉमन जेंडर है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मस्कुलाइन जेंडर के लिए आप हिज का इस्तेमाल करोगे। आई फाउंड हिज बुक, मुझे उसकी किताब मिली। तो ये जो हिज है ये मस्कुलाइन जेंडर है। कौन है? मस्कुलाइन जेंडर, यानी कि मेल की बात कर रहे हैं। मुझे उसकी किताब मिली, यह किताब उसकी है। तो हिज के साथ में, हिज नाउन के साथ में भी इस्तेमाल हो सकता है, और नाउन बिना नाउन, सॉरी क्या बोलते हैं, पॉजिटिव केस, यानी कि पॉजिटिव केस के अंदर हिज नाउन के साथ में भी इस्तेमाल हो सकता है, और हिज बिना नाउन के साथ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हिज के साथ में आप नाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और हिज को आप अकेले भी यूज कर सकते हो। लेकिन हर की बात करें अपन, हर की, आपने देखा होगा संजय हैज हेल्प्ड अ लेडी, संजय किसी लेडी की मदद कर चुका है। उसका पर्स वॉज लेफ्ट इन द ट्रेन, उसका पर्स यानी कि लेडी का जो पर्स था वो ट्रेन में छूट गया था, वह ट्रेन में छूट गया था। क्या छूट गया था? लेडी का पर्स। तो यहां पे हमने क्या देखा? हर के बगल में हमने क्या लगा दिया? पर्स लगा दिया। ये नाउन है तो ये नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया यहां पर पॉजिटिव केस। क्या हो गया? पॉजिटिव केस में इस्तेमाल हुआ। रवि's ब्रदर हैज कम बट हर्स हैज नॉट कम, रवि का भाई तो आ चुका है लेकिन उसका नहीं आ चुका है। हर्स हैज नॉट कम, हर्स की जगह पे मैं लिख सकता हूं हर ब्रदर, हर ब्रदर। इसका मतलब ये हुआ हर के तुरंत बाद नाउन चाहिए, लेकिन हर्स के बाद में नाउन नहीं चाहिए। इसके बाद में यदि एस लग गया तो ये बिना नाउन के इस्तेमाल होगा, बिना नाउन के इस्तेमाल होगा। और यदि इसका रिप्लेसमेंट मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा? हर लगाकर उसके तुरंत बाद मुझे जिस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है वो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक और दिखा रहा है, अनिल हैज ए बुक, इट्स कवर इज ब्यूटीफुल। अनिल के पास किताब है, उसका कवर, किसका कवर? किसका कवर? द बुक्स कवर। किसका कवर? किताब का कवर। तो यहां पे किताब का ना लिखकर मैंने क्या लिखा? इट्स कवर। किसका लिखा? इट्स कवर, यानी कि ये इट्स किसके लिए लगा? किताब का। तो ये किसके लिए लगा? कॉमन जेंडर, नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल किया है। यहां पर मैं हर्स या फिर हर कवर नहीं लिख सकता, क्योंकि हर किसके लिए लगता है? फेमिनाइन जेंडर के लिए लगता है। यहां पे मैं हिज भी नहीं लिख सकता क्योंकि हिज मस्कुलाइन जेंडर के लिए लगता है। तो मुझे बुक के लिए तो इट्स ही लगाना पड़ेगा।
क्या लगाना पड़ेगा? इट्स ही लगाना पड़ेगा। तो यहां पर हमने देखा कि हमारा जो थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन था उसके अंदर मस्कुलाइन जेंडर हो गया सिंगुलर नंबर में, फेमिनाइन जेंडर हो गया, कॉमन जेंडर हो गया, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस, तीनों के तीनों हमने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम चलते हैं किसके अंदर? अब हम चलेंगे प्लूरल नंबर के अंदर। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर किसकी बात चल रही है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर की बात चल रही है। तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में सब्जेक्टिव केस के अंदर क्या रूप होता है? उसका रूप होता है दे। दे जो है ये सब्जेक्टिव केस होगा और प्लूरल नंबर में ना तो जेंडर से कोई लेना देना है, ठीक है, प्लूरल नंबर में ना कोई जेंडर से लेना देना है और ना ही नंबर से लेना देना है, ठीक है, किसके? क्योंकि प्लूरल तो ऑलरेडी हमने कर लिया, तो जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता है। भले ही फेमिनाइन है, भले ही वो मस्कुलाइन है, भले ही वो न्यूटर या कॉमन है, सबके लिए सब्जेक्टिव केस में दे लगेगा, सबके लिए सब्जेक्टिव केस में दे लगेगा। 2 बॉयज वर प्लेइंग इन दिस ग्राउंड, 2 लड़के इस मैदान में खेल रहे थे, 2 लड़के इस मैदान में खेल रहे थे। दे, अब ये दे किसके लिए लगा? ये 2 लड़कों के लिए। तो ये कौन सा है? प्लूरल नंबर है दोस्तों, ये क्या है? प्लूरल नंबर है और सब्जेक्टिव केस से हमने लगाया। लेकिन ये दे कौन है? ये प्रोनाउन है, क्योंकि हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। तो इन लड़कों की जगह पर हमने इसका इस्तेमाल किया। दे माइट हैव टेकन द बॉल एट होम, वे शायद बॉल को घर पर ले गए होंगे, ठीक है, वे शायद बॉल को घर पर ले गए होंगे। तो वे कौन? बॉयज, 2 बॉयज की बात चल रही है, एक से ज्यादा, तो प्लूरल नंबर में सब्जेक्टिव केस दे होता है। यहां पे देखिए, आई हैव सीन सम कैट्स इन द गैलरी, सम कैट्स, यहां पे दे आर फ्रॉम आवर विसिनिटी। तो ये दे कौन है? ये दे जो है सम कैट्स है। और ये दे कौन से केस में इस्तेमाल हुआ है? ये हमने देखा, ये सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है। कौन से केस में इस्तेमाल हुआ है? सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है। और दे आर फ्रॉम आवर विसिनिटी, वे हमारे पड़ोस से हैं, हमारे पड़ोस से हैं, हमारे नेबरहुड से हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सम कैट्स है, इसकी जगह पर जब मैंने प्रोनाउन लगाया और उसको सब्जेक्टिव केस में लिखा तो उसका रूप दे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दे होना चाहिए। अब चलते हैं हम यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा? प्लूरल नंबर है, थर्ड पर्सन है, तो प्लूरल नंबर में थर्ड पर्सन क्या होता है? देम होता है। और सब्जेक्टिव केस में हमने पढ़ा था क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्टिव केस में दे होता है। क्या होता है? दे होता है। संजय एंड अजय आर फ्रेंड्स, संजय एंड अजय आर फ्रेंड्स, आई मेट देम यस्टरडे, संजय और अजय दोस्त हैं, मैं मिला था किससे? उनसे। तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस है दोस्तों। और ऑब्जेक्टिव केस में हमने किसका इस्तेमाल किया? देम का इस्तेमाल किया, दे का इस्तेमाल नहीं किया। दे का इस्तेमाल कब होता है? सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव केस में होता है और देम का इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अनिल हैज ब्रॉट सम मैंगोज, अनिल कुछ आम ला चुका है। शीतल केप्ट देम इन दी बास्केट, शीतल उन्हें, ये जो देम है ये कौन है? ये सम मैंगोज है। तो शीतल उन्हें क्या की? बास्केट में रखी थी। कहां रखी थी? बास्केट में रखी थी। शीतल केप्ट देम इन दी बास्केट, तो शीतल उन्हें बास्केट में रखी थी। अनिल हैज ब्रॉट सम मैंगोज, अनिल कुछ आम ला चुका है। शीतल उन्हें कहां रखी थी? बास्केट में, बास्केट में टोकरी में रखी थी। तो यहां पे देखिए आप, ये कुछ बताना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि भले ही क्या है? लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, सबके लिए दे लगेगा, सबके लिए देम लगेगा। इसमें जेंडर का कोई लेना देना नहीं होता है। तो मेरा अनुमान है कि शायद आपको समझ में आ रहा होगा और प्रोनाउन में भी पर्सनल प्रोनाउन आपको एकदम क्लियर हो रहा है, एकदम गारंटी के साथ क्लियर हो रहा है। यदि आप मेरे साथ हो तो पक्का लाइक करना, पक्का लाइक करना। नहीं पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा फर्ज है आपको बताना। अब चलते हैं हम पॉजिटिव केस के अंदर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, पॉजिटिव केस में चलते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं? तो देखिए, पॉजिटिव केस में यदि थर्ड पर्सन है तो उसका रूप होगा या तो देयर या फिर देयर्स, या तो होगा देयर या फिर देयर्स। अब इन दोनों को यूज कैसे करते हैं? द टीचर कॉल्ड 4 बॉयज, टीचर ने 4 लड़कों को बुलाया। देयर वर्क वॉज इनकम्प्लीट, देयर यानी कि 4 लड़कों का काम इनकम्प्लीट था। तो ये देयर किसके लिए लगा? इन 4 लड़कों के लिए। लेकिन ये काम क्या कर रहा है दोस्तों? ये काम कर रहा है
पॉजेसिव केस का काम कर रहा है, यानी कि प्रोनाउन का काम कर रहा है। इन नाउन की जगह पर मैंने किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया। ये थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है जो कि प्लूरल नंबर में है, काम पॉजेसिव केस का कर रहा है। तो ये हो गया उनका काम इनकम्प्लीट था, उनका काम इनकम्प्लीट था। हमने क्या देखा, देयर वर्क, तो ये पॉजिटिव केस हो गया। अ फ्यू बॉयज वर मेकिंग नॉइज, कुछ लड़के क्या कर रहे थे, शोर कर रहे थे। आवर क्लास वॉज साइलेंट, हमारी कक्षा तो साइलेंट थी, लेकिन बट देयर्स वॉज नॉट, लेकिन उनकी शांत नहीं थी। तो देयर क्लास लिख सकता हूं मैं, यहां पर देयर क्लास लिख सकता हूं। और यदि मैं देयर क्लास नहीं लिखता हूं तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ देयर्स लिख दिया। तो सीधी सीधी बात है, यदि देयर आता है तो इसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, यदि देयर आता है तो इसके साथ में आपको नाउन लगाना ही पड़ेगा देयर के साथ में। यदि देयर्स आता है तो नाउन जो है, ये जो नाउन है ये नहीं लगाना है। देयर्स अकेला इस्तेमाल होता है और देयर के साथ में नाउन लगता है। इतना याद रखना है आपको, कभी भी पर्सनल प्रोनाउन में पॉजिटिव केस में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, दोस्तों, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि पर्सनल प्रोनाउन और प्रोनाउन जो कि चैप्टर हम पढ़े हैं, आपको लाइफ में इसके अंदर तो दिक्कत नहीं आएगी, इसमें तो दिक्कत कभी नहीं आएगी। यदि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, क्योंकि मेरे ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जो कि पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको हमेशा के लिए क्लैरिफाई करवा देगा। कैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आप इजीली उनको क्रैक कर लोगे, क्योंकि इंग्लिश को जब हम बेस से सीखते हैं तो हम सब कुछ सीख पाते हैं। आशा करता हूं कि आप अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।